हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करेंगे प्राक ऐतिहासिक क्वेश्चंस को, जिसका सिर्फ आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? हमें किन वस्तुओं से प्राप्त होता है? जो मोहरे हैं यहाँ से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? नर्तकी की मूर्ति जो बनी हुई है किसकी है? कांसे की बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? किस काल में हुआ है? कुषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था किस तरीके का था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? किस धातु से? लोहे धातु से अनजान थे। ज्ञान किसका किसका था? टिन का, स्वर्ण का और कांसे का ज्ञान था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी हुई हैं किसकी बनी थी? मिट्टी की, मिट्टी टेराकोटा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? कौन सा नगर नहीं है? गिरिनगर। क्वेश्चन नंबर 9, सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? वास्तुकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो में। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता की अवधि क्या रही है? 3000 से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है? 3000 से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? जो प्रथम धातु मूर्ति है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता से। प्रथम धातु की मूर्ति हमें किससे प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? नगर की योजना। तो नगर योजना यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है। क्वेश्चन नंबर 15, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर है? कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? हड़प्पा में। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? किस रंग का हुआ है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा का संबंध किससे है? किससे है हड़प्पा का संबंध? इंडस वैली से। नेक्स्ट प्रश्न, सैंधव सभ्यता से प्राप्त चूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगर की संख्या दी जाती है? कितने स्थलों को दी जाती है? 6 स्थलों को नगर की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी वो जॉन मार्शल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 22, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 23, भारत कला में सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन केंद्र है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पर पाई गई हैं? जो कहाँ पर पाई जाती है? मोहनजोदाड़ो में। क्वेश्चन नंबर 26, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 27,
मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो किस माध्यम की है? टेराकोटा माध्यम की। नेक्स्ट प्रश्न, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? किसका मिलता है? सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से? सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? किस आभूषण का प्रयोग वो नहीं करते थे? निष्क। क्वेश्चन नंबर 31, किस संस्कृति को सोडी संस्कृति का नाम दिया गया है? किसको दिया गया? हड़प्पा पूर्व संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 32, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो किस पशु से अपरिचित थे? गाय से। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? तो सबसे विशाल भवन रहा है अन्नागर। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? किसका सर्वाधिक महत्व है? बैल का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पीपल की। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक की मूर्ति का रंग कैसा है? काला। क्वेश्चन नंबर 38, लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई है 1954 ईस्वी में। लोथल की खोज कब हुई है? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 39, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? SR राव के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? SR राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो हमें कांसे का रथ प्राप्त हुआ है वो होता है दायमाबाद से प्राप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु लिपि लिखी जाती है किधर से लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। सिंधु लिपि को किस तरफ लिखा जाता है? दाएं से बाईं ओर। पशुपति मोहरों का चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? किसका अंकन नहीं हुआ है? गाय का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कोश के उत्तर में स्थित है? कौन सा है स्थल? शोतुरघई, जो यहाँ पर उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? किसके है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। किस संग्रह में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? किससे बनी है? चूना पत्थर से। सिंधु घाटी की जो पुजारी की मूर्ति है किससे बनी हुई है? चूना पत्थर से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बनाया गया है भूरे लाइमस्टोन से। नेक्स्ट प्रश्न, दुशाला ओडे योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है? किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है? लरकाना में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? किसके उपासक हैं? जननी के। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्राचीन मोहरें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? कौन सा धातु था? तांबे का। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? भगवान शनि की। भगवान शनि की नहीं है बेटा, पशुपति हैं, सॉरी पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? सॉरी, कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? कौन सा है? तो शेर है जो उपस्थित नहीं है, हाथी, बाघ और गैंडा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन में काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? कौन सा पशु है? बैल का। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित हुआ है? किससे निर्मित है? टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 57, पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है?
पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 58, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? कौन सी मूर्ति है? नृत्य की युवती, तवांगी नृत्य की युवती। क्वेश्चन नंबर 59, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त होता है हमें? कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। नाव का उत्कीर्ण चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न, काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से? हड़प्पा से। नेक्स्ट प्रश्न है 61, सैंधव सभ्यता की चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ से? मिट्टी के बर्तनों पर जो हमें अवशेष मिलते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 62, हड़प्पा वासी थे, कैसे थे? धार्मिक। नेक्स्ट प्रश्न, सैंधवकालीन मोहरों प्रयोग में आती थी, किसमें प्रयोग में आती थी? पैतृक धरोहर के रूप में। किसमें? पैतृक धरोहर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की है? किस आकार की है? 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर। किस आकार की है? 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर की, मतलब ये वर्गाकार होती थी। क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? कौन सा? धोलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? 7 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? नवदा टोली। क्वेश्चन नंबर 69, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? बनावली से। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है, क्या है? तिकोना क्षेत्र। समूचा क्षेत्र कैसा है? तिकोना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमिलित नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है? कालीबंगा विशाल स्नानाघर। कालीबंगा विशाल स्नानाघर के लिए नहीं है। विशाल स्नानाघर जो हमें मिलता है कहाँ पर मिलता है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विश्व का सबसे पहला खेत कहाँ जोता गया? विश्व का सबसे पहला खेत कहाँ जोता गया है? तो कालीबंगन में जोता गया है। क्वेश्चन नंबर 73, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? कौन सा होता है? बैल। क्वेश्चन नंबर 74, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कला आकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? सिंधु घाटी में है मोहरों की। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? किस देश में है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 77, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? किस नदी के तट पर? सिंधु के। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? नगर में नागरिक को विष कहते थे। क्वेश्चन नंबर 80, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। क्वेश्चन नंबर 81, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? हड़प्पा परंपरा का। क्वेश्चन नंबर 82, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है, सेलखड़ी पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 83, मिट्टी से निर्मित प्राग ऐतिहासिक मातृ देवी की शिल्प मुख्यतः कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 84, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी छोटी मूर्तियां किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 85,
सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। यह नदी कहाँ समाप्त होती है? कहाँ पर? अरब समुद्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। इस नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है? तिब्बत में। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में शरीर के अंग थे क्योंकि उनमें थी, क्या थी? गोलाकार कोटर। क्वेश्चन नंबर 88, हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का साइज क्या है? तो साइज इसका क्या है? 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो मानव धड़ की माप क्या है? 9.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही कैसी है? रूढ़ शैली की। क्वेश्चन नंबर 90, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? कौन सी लिपि? हेरोग्लिफिक लिपि। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? कौन सा ऐसा तट है? लोथल। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धोलावीरा कौन सी नदी के तट पर है? तो कौन सी नदी के तट पर है? लूनी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 93, लॉस्ट वैक्स किसके ढलने की प्रक्रिया है? कांसे के। क्वेश्चन नंबर 94, सिंधु घाटी मृद भांड किसके द्वारा बनाए गए थे? चाक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? कौन सा है? यूनिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 94, पुरुष धड़ किस काल का है? किस काल का है? सिंधु काल का। क्वेश्चन नंबर 97, प्राग ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 98, सन 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया था? किसने करवाया है? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 99, हड़प्पा से प्राप्त नृत्य रत्न पुरुष धड़ निर्मित है? काला पत्थर। किससे निर्मित है? काले पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 100, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी का आकार क्या है? 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आकार क्या है? 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो नर्तकी का ये हमें अच्छे से याद कर लेना है, इसका साइज। क्वेश्चन नंबर 101, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है? धातु की जो नर्तकी है किससे निर्मित है? ब्रांच कांस्य से। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है? कौन सा नहीं है? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच विकसित हुई है? कब विकसित हुई है? 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी के पूर्व में विकसित हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 104, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई है? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो कौन है? लोथल। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के भांड या पात्र किससे बने हुए हैं? मृद भांड जो है मिट्टी के पात्र है। क्वेश्चन नंबर 107, सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं किसमें? व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल क्या है? छिद्रित, खुरदुरा, उच्च चमकदार या फिर पारदर्शी? कैसा है? उच्च चमकदार। लास्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है लाल बलुआ पत्थर से,
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जिसमें मैंने रिवीजन कराया है। टोटल सिर्फ और सिर्फ मैंने आंसर बताए हैं। मैं आशा करती हूँ ये आपकी समय की बचत भी करेगा और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। धन्यवाद।